हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों एक बहुत सवाल रहता है कि सेटलमेंट पॉज पर करवाएं या टॉस पर। तो दोस्तों हर बैंक एनबीएफसी का अलग अलग फंडा होता है, कुछ पॉज पर सेटलमेंट करती हैं, कुछ टॉस पर करती हैं। तो जब भी हम सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हमको पॉज और टॉस जानना बहुत जरूरी रहता है। उसका कारण ये रहता है कि अगर आपको मालूम है कि कोई बैंक या एनबीएफसी वो 25% का वेवर दे रही है, वो भी पॉज पर, तो आपको एक एक्चुअल अमाउंट पता लग सके कि आप डील सही क्रैक कर रही हो या गलत। कई बार ऐसा होता है कि रिकवरी एजेंट जो है झूठ बोल देते हैं आपसे कि पॉज वैल्यू ये है, टॉस वैल्यू ये है, और झूठ बोल करके गलत परसेंटेज दिखा करके आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। फ्रॉड तो क्या मतलब कि जो 20,000 में होना चाहिए था उसको 23,000 में कर देते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। तो सेटलमेंट करवाते समय बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि आपका टॉस और पॉज क्या है। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। नहीं, मैं लोन की बात कर रही हूँ। लोन कितना तो है? लोन का 63,490 रुपए। कितना 63। कब से पेंडिंग है? सर, आपने जो लास्ट पेमेंट किया था ना, मैं आपको वो बता रही हूँ। आपने ये लास्ट पेमेंट जनवरी में किया था। करेक्ट। 4,521 रुपए का। हाँ, तो बराबर। इसका भी सेटलमेंट करूंगा मैं। सेटलमेंट आपका मैं बताती हूँ। सेटलमेंट आपका हो जाएगा सर 35,000 में। नहीं, इतना अमाउंट तो नहीं है मेरे पास। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अनिल जी? हम्म आप कितना बैंक के तरफ से कितना एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो? क्योंकि 63,000 का अमाउंट है, 63,000 का आउटस्टैंडिंग है आपका। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 55,710 रुपए। अभी बताइए 55,700। टाइम लगेगा अभी इसमें। टाइम लगेगा मतलब कितना टाइम सर? आपने इसमें पेमेंट ही नहीं किया है सर। 2 महीना और जाएगा। वन शॉट में करवा लेंगे इसको। फंड इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। क्या 2 महीना और जाएगा इसमें। सर? 2 महीना ऐसे इतना टाइम नहीं दिया जा सकता ना अनिल जी। ऑलरेडी आपने ले लिया है टाइम। आप सेटलमेंट लेके क्लोज करवा दो। चाहिए तो 2 पार्ट में ले लो। एक पार्ट आप इस मंथ भरो, दूसरा पार्ट आप नेक्स्ट मंथ भरो। वो तो बराबर है, पर जो अमाउंट आप बोल रही हो ना, वो नहीं पॉसिबल है। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, आप कितना बोल रहे हो? आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो बैंक की तरफ से कि आपको दिया जाए? ये चार्जेस वेव ऑफ कर दो। आप प्रिंसिपल की बात करो, 55,700 की बात करते हैं। उसके सामने आप कितना बैंक से एक्सपेक्ट कर रहे हो? 12,000 रुपये वन शॉट। क्या 12,000 रुपये वन शॉट। 12,000 रुपये वन शॉट? सर कैसे? आपने पहले भी यही बोला था ना किसी को कि 12,000 में आपको सेटलमेंट चाहिए। हाँ, तो देखिए 12,000 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए प्रिंसिपली 55,000 का है। मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर सकती हूँ आपके लिए। आप जितना अमाउंट बोल रहे हो उस पे 18,000 में होगा वन शॉट। बट श्योरिटी मुझे दीजिए कि आप पे कर दोगे। 18,000 में लेटर पहले आएगा, लेटर के बाद आपको पेमेंट करना रहेगा अनिल जी। तो तभी तो बोल रहा हूँ, मेरे को समय दो 2 महीने का। 2 महीने का समय कैसे मिलेगा सर? तो फिर अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। अगर आप वन शॉट के लिए इस मंथ आप भरोगे तो फिर 18,000 में हो जाएगा। 12,000 में होगा इस मंथ तो बताना। फिर 12,000 में कैसे होगा? आपको 70% में ऑफ दिया है सर। सिर्फ 30% ही ले रहे हैं आपसे प्रिंसिपल पे। आप चेक कीजिए, नहीं तो सेटलमेंट जो भी है वो आउटस्टैंडिंग पे होता है, चार्जेस ऐड करके। मैंने तो चार्जेस ऐड भी नहीं किया अनिल जी। आप खुद कैलकुलेशन कीजिए 55,710 रुपए का। आप 20% ले लो ना, 80%। नहीं हो पाएगा अनिल जी। देखिए अगर होता ना तो 2-4 हजार रुपए के लिए आपका ये अकाउंट में होल्ड नहीं करती। आपको 12,000, अच्छी बात है कि आप बोल रहे हो सामने से कि 12,000 में मुझे करके दो, पर 12,000 में नहीं हो रहा है सर। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर मैं खींचना भी ट्राई करूँ ना सर, 16,715 रुपए में करवा सकती हूँ। लास्ट खींच के भी 18,000 से 16,715 रुपए से एक रुपया भी नीचे नहीं होगा। ये लास्ट अमाउंट है 16,715। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, 16,715 लास्ट अमाउंट। आप एक काम कर सकते हैं, 12,000 आप इस मंथ भरो, ठीक है, और 4,715 जो बच रहा है ना वो आप नेक्स्ट मंथ भरो। 12,000 की तो आप बात कर ही रहे हो ना।
वैसे हम लेटर में मेंशन करके देते हैं कि 16,715 का लेटर निकालते हैं, 12,000 आप इस मंथ में मुझे एक पेमेंट करके दो, 4,000 का आप नेक्स्ट मंथ पे करो। ऐसे भी कर सकते हैं अनिल जी। हेलो, क्या बोल रहे हो अनिल जी? एक मिनट रुको। इसका प्रिंसिपल कितना बताया, आउटस्टैंडिंग कितना बताया आपको? आउटस्टैंडिंग आपका है 63,494। 66,494। 93, हाँ 93, 94 ले लीजिए, ठीक है। 66,494। हाँ, और आपका प्रिंसिपल है 55,710 रुपीज, 55,710 रुपए। हम्म। और बैंक आपको एक प्रिंसिपल पे 30% ही ले रही है। ये 16,715 रुपए लास्ट टू लास्ट है, इसके नीचे नहीं हो पाएगा। आप खुद कैलकुलेशन कर लो 30% का। ठीक है मैम, मैं बताऊंगा आपको। कभी तक सर आपसे ये किसी से बात हुई थी, वो भी 5 तारीख को। 5 के बाद आपने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया। अभी और समय लोगे तो बहुत डिले होगा ना अनिल जी। तो पेमेंट आप ही को करना है जी। पेमेंट मेरे को करना है तो मैं लास्ट टू लास्ट अगर कर सकता हूँ तो 2 शॉट में 13,000, इससे ज्यादा नहीं। 2 शॉट में तो बोला ना 12,000 आप इस मंथ भरो, 13,000 4,715। 13,000 टू इक्वल शॉट में कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। क्या 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 13,000 टू शॉट। सर कैसे होगा? आप कौन से कैलकुलेशन कर रहे हो? मैं बोल रही हूँ 16,000 से नीचे नहीं जाएगा, और आप 13,000 का क्या बात कर रहे हो कि उसमें भी 2 पार्ट। मैं आपको करके दे रही हूँ ना 16,000 में 2 पार्ट। 12,000 इस मंथ भरो, 4,000 नेक्स्ट मंथ भरो। चलिए अभी पैसा नहीं है, जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा शाम में। सर आपका केस फिर लीगल में चले जाएगा। भेज दो भेज दो, लीगल में भेज दो मैडम, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? जहाँ आपको कोई दो प्रॉब्लम नहीं होगा? जहाँ 2 केसों के लिए कोर्ट में जा रहा हूँ, एक और चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? आपका तो अच्छा मेंटालिटी है सर। ये एमडीआर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड क्या है सर? करता था, अब नहीं करता, अभी तो घर पे वेला बैठा हूँ। अच्छा, करते थे। हम्म। अच्छा, एड्रेस क्या है सर आपका? ये सैफी पार्क में रहते हैं क्या, भाईंदर ईस्ट में? आ जाओ, जहाँ इतने बैंकों वाले आ रहे हैं उतना आप एक और अभी आ जाओगी तो क्या हो जाएगा, आ जाओ। सर आपका ये एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अनिल जी। एक तो पहले आपका पैसा बाकी है, बैंक तो आपको बात इतना तो अमाउंट जो है, बड़ा अमाउंट आपका जो इतना वेव ऑफ करके दे रहे हैं, उसके बाद भी सर आप इतना अकड़ के बात कर रहे हैं, ये आपको ठीक है अच्छा लग रहा मैडम है जी, क्या? मैं रखता हूँ। 13,000 में चलेगा तो बताना, टू शॉट नहीं तो रहने दो, पर बड़ा कैसे डिफिकल्ट। होगा, कैसे होगा अनिल जी, कैसे होगा 13,000 में? अब वो तो आप आपको अपना प्रिंसिपल अपने की बात ही नहीं करनी चाहिए, आपको आप प्रिंसिपल अपने का बोलना ही नहीं चाहिए था, आपको आउटस्टैंडिंग की ही बात करनी आप चाहिए थी। आप अपने हिसाब से देख लो कैसे होगा। अगर जमेगा तो मेरे को शाम तक बता दो। पर नहीं होगा ना शाम तक बताने की, मुझे आपसे फिर टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया 16,715 रुपए में आपका 1 शॉट पेमेंट हो जाएगा। आपको फिर भी 2 पार्ट मैंने करके दे रही थी, पर आपको तो वो भी नहीं हजम हो रहा है। 12,000 में करेंगे अब, ठीक है भाई। हेलो। अनिल कुमार बात कर रहे हो? कर रहा हूँ। अनिल कुमार जी, मैं रामपिन से बात कर रहा हूँ। करो फिर करो, क्या बात कर रहे हो? पेमेंट नहीं करी? हाँ, पेमेंट नहीं करी आपने? पेमेंट पेमेंट है। रामपिन की पेमेंट? कार देंगे, कौन सी जल्दबाजी हैगी? अरे क्यों नहीं है जल्दबाजी सर, ये बताओ क्यों नहीं है जल्दबाजी? दे दे फिर, सेटलमेंट लेटर दे दे, कर देंगे। सेटलमेंट मेल करा दूंगा, बताओ सेटलमेंट की। करवा दे। कितना लेटर कितने में दे रहा है? बता रहा हूँ, रुको। 9,000 का लोन है ना, 1 भी रुपये जमा नहीं करे, और 500 में करा दूंगा। हैं?
9,500 में। 9,000 का लोन है, 9,500 में ही करवाओगे आप? हाँ ठीक है भाई, जब हो जाएंगे 9,500 बताएंगे। बैंक से। सर अगर भाई नहीं भरोगे ना तो कल लीगल टीम भेज दूंगा घर पे, ठीक है? आज ही भेज दे भाई। ठीक है, मैं तुम्हारे ऑफिस में भेज। ठीक है, भेज दे। हेलो, सर कैसे हो? ठीक है जी, सर मैं बात कर रहा था आईडीएफसी से। बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ डेट आने वाली है अपनी किस चीज की? 21 की। लेटर की बात हुई थी ना आपसे हाईवे पर की। कितना अमाउंट है इसका? भूल गए आप शायद, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। हाँ, 60,400-500 के समथिंग आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग है। मेरी आपसे बात हुई थी 9,000 रुपये में, ठीक है? मैंने बोला था साइकिल डेट के बाद लेटर आएगा 20 तारीख के बाद, 21 तारीख को आप अरेंज करके रखना। 64,500 रुपये है। हाँ जी। अच्छा, मेरा क्या नाम शो हो रहा है वहाँ पे? एक मिनट रुको सर, मोहित राठौर। हेलो, हाँ जी, मोहित राठौर सर। मोहित ना? हाँ जी। अभी रुक जाना सर, अभी थोड़ा सा टाइम दो मेरे को इसमें, कितना? नेक्स्ट मंथ तक के लिए, क्योंकि अभी जो मेरे पास अरेंज हुआ है वो 6500 रुपये में है। नहीं सर, फिर मैं देखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेक्स्ट मंथ करना कर लो, बट अमाउंट ये जाएगा नहीं नेक्स्ट मंथ आपका। हाँ जी, अभी आप नेक्स्ट मंथ ये जाएगा नहीं। एक मिनट एग्जैक्ट एक बार देखो, एक मिनट होल्ड करना। SIDC से खोलना है केस 5602। एक मिनट रुको सर। कितना आ रहा है टोटल आउटस्टैंडिंग? सर 61,744 आ रहा है सर हमारे पास, 64 नहीं आ रहा। कार्ड नंबर आपको बता देता हूँ, 5602 की बात कर रहा हूँ मैं। 61,744 है ना? 61,744, ठीक है? प्रिंसिपल है टोटल है? टोटल सर। अब प्रिंसिपल क्या है? होल्ड करो सर। 61,744 आपका टोटल है, जिसमें से मैं आपका इंटरेस्ट पार्ट माइनस कर देता हूँ, वो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 6,400 माइनस 7,450 सर 48,000। अच्छा, 48,000 है। 48,000 है, और मैंने आपको इसमें बोला था 9,000 रुपये। डीपीडी कितनी है इसकी? डीपीडी आपका जा चुका है, मतलब अभी तो बकेट में है सर, बकेट 3 का केस है ये आपका, तो 91 के चलो। अच्छा, करंट बकेट डीपीडी 101। 101 एनपी हो गया। बिल्कुल हो गया, 90 प्लस हो गया सर। ठीक है, जैसे मेरे पास होगा मैं बताऊंगा आपको, या मूव करना होगा तो मूव कर देना। मैंने आपको 9 बोला था, होल्ड करो, लास्ट कोड मार देता हूँ अगर बात बन गई तो। 8 का लास्ट कोड है सर। 8 में 8,000 अच्छा, टोटल आउटस्टैंडिंग पे 13%। देखो 7,000 तक होता हो तो बताओ, मेरे पास 6500 है, 500 किसी फ्रेंड से मांगता हूँ। 1,000 रुपए के चक्कर नहीं में है, अगर नहीं ना, कसम से सुनो, मल्टीपल मेरी बात डेस्क हो सुनो, गया है। मेरी बात सुना, वो मल्टीपल होंगे डेप, कोई इशू वो नहीं है सर। देखो आपको भी क्लोज करना है, समझना बात। मैं आपको वही अमाउंट बोलूंगा जो मेरा सिस्टम मेरे को बोलेगा, ठीक है? और ये जो मैं 8,000 भी आपको बोल रहा हूँ, ये भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, यस और नो। अगर 500 1,000 रुपए पे आप फ्लो करना चाहते कोई इशू नहीं है सर। देखो मेरे को मंथ एंड पे सैलरी मिल जाती है, मैं अपनी नहीं तरफ नहीं, से बात तो देखो, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, जो मैं वो नहीं कह रहा। हाँ तो आप देख लेना सर, 22 तारीख तक एक बार आप मुझे बता देना। 22 को आपकी साइकिल डेट है मेरे, 20 की साइकिल डेट है, 21 को मेरे को लेटर डालना है, ठीक है? वो आप देख लेना अरेंज करके। अगर आप 8 का पैरामीटर कर सकते हो तो मैं आपको एक बार दोबारा फ़ोन कर लूँगा, यस कर दोगे तो मैं डलवा दूँगा, नहीं तो कोई इशू नहीं। बट ये वाला वेवर 13% का आपको मिलेगा नहीं कहीं भी आगे।
क्योंकि आगे केसेस फिर थर्ड पार्टी के पास जाएंगे और वहाँ पे उन लोगों को इतनी लाइबिलिटीज नहीं होती वेवर देने की। वो तो मैं की साइड से आपको इतना हाई वेवर दे रहा था, क्योंकि उन लोगों का भी क्या होता है, कमीशन बेस का होता है अपना, कि लाइक जितना वो कमाएंगे उतना बिल आता है। तो वहाँ पे ना बैंक उनको जो लास्ट टारगेट देता है वो 20% का देता है। नहीं देखो, मेरे पास ना अभी सीरियसली 6,500 है। 500 मैं किसी फ्रेंड से मांगता हूँ, 7,000 तक कर दूंगा। मैं मना तो कर ही नहीं रहा, मेरा इंटेंशन भी है पे करने का। अब जब अच्छा सर, एक बात बताओ, बहुत सारी छोटी सी बात मेरे एंड एक पे काम जहाँ नो एक हुआ, काम मैंने एक आपको आज काम भी बोला बिना एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पर ना आपको अपने लॉन्च की डिटेल भेजता हूँ, आप खुद चकरा जाओगे। सर मैं समझ गया, मैं आपकी सारी बात समझ गया, बट आप समझो ना, मैं भी तो अपने और पैरामीटर की बात ये कर रहा हूँ पहला केस आपका ये जो क्लोज करवा रहा हूँ मैं 3-4-5 महीनों से, और किसी का अभी तक ये भी इस वजह से हिम्मत मार रहा हूँ क्योंकि चलो छोटा सा है, खत्म करते हैं। सर। सर मैं वही तो बाकी कह को रहा तो हूँ मैं ना। राइट ऑफ क्या विंटर्स तक खेत के ले जाऊंगा। अच्छा सर, एक बात बताओ, हाँ हम बोलो। भी चीजों को क्लोज करना चाह रहे हैं। जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, मैंने आपको कुछ आपसे ये नहीं बोला कि सर इतना है, इतना कम क्यों दूंगा। मैंने चुप से आपसे यही बोला था, आपकी सिचुएशन सुनते हुए, कि मैं सर अभी रुक जाओ आप, मैं आपको 9,000 रुपये कोट कर रहा हूँ हाई वेवर, मैं 20 तारीख के बाद मेरा ऑफर खुलेगा, मैं आपका करवा दूंगा। मैंने आपको यही चीज बोली, समझो। इसलिए मैंने आज आपको एक दोबारा रिमाइंडर कॉल किया, आपने मेरे को चीजें बोली, तभी मैंने बोला कि सर देखो, लास्ट में एक ट्राई 1,000 रुपये डाउन करके देख सकता हूँ, आया तो ठीक है कर देना, पर नहीं तो कोई इशू नहीं है। एक बार साथ में डाल के देख लो, आ गया तो कर देंगे सर। सर मेरे को गालियां नहीं सुननी ना, समझो ना आप कानून। बैंक मेरे को क्या बोलेगा, तुम हैंडचो इतने टाइम से सीट पे बैठाया हुआ है, तुम अपने पैरामीटर से नीचे कैसे लेटर डाल दोगे, समझो कहानियां। नहीं बात तो सही है, मैंने तो 5-5, 6-6, 10-10 अब आप मेरे को ये परसेंट बोलो, हाँ सर, हाँ मेरे को ये कितने में सर? मैंने तो 10-10%, 8-8% में भी थोड़ा डीपीडी उनकी ज्यादा होगी। तो सर आप समझो ना, डीपीडी जब ज्यादा होगी 10-10% के लेटर आएंगे, समझना मेरी बात। उस 3-4 महीने में आपका अमाउंट नहीं बढ़ेगा क्या, टोटल आउटस्टैंडिंग? बढ़ेगा तो चालू मेरी लगेगा। परसेंटेज भी तो रिड्यूस होगी। तो वही तो कह रहा हूँ ना, आप समझो, कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। आज आप ऐसे अरे सर जी, उससे इतना बड़ा नहीं है, करवा दोगे आप, मैनेजर लेवल के बंदे हो, 7,000 में करके खत्म करते हैं, अपन की भी एक टेंशन खत्म। बाकी जो 10-11 केस बचे हैं उन पे काम करूंगा, फिर उनको देखूंगा कैसे क्लोज करना है। आप भी सर जी इतने बड़े होके करवाओ इसको 7,000 में। नहीं होगा सर, 8 से नीचे नहीं होगा, सॉरी। अरे सर जी करो, चलो लास्ट आप लगा लेना 8 सर, बिल्कुल 7 बिल्कुल। मैंने आप बोला। सर सुनो मेरी बात। आज आपको है ना ये 61,000 शो कर रहा है, 800। 20 तारीख के बाद लेटर डालूंगा, कल 20 तारीख को ना अपनी आप वो देख लेना इसमें क्या बिल आएगा। ये कम से कम मैंने आपका 63-64 का आएगा आराम से, समझना कहानी। मेरे लिए तो वही सरदर्दी रहेगी। अब मैं 61,800 पे 13% लगा के बैठा हुआ हूँ, और कल है ना ये अमाउंट आपका है ना अप्रोक्स 2,500 से 3,000 रुपये फिर बढ़ जाएगा। मैं ये तो नहीं बोला आपको कि मैं सर 800 पर अमाउंट बढ़ाऊंगा, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको 13% दूंगा। मैं तो सर आज की डेट पे आपको 13% बोल रहा हूँ, और कल जो बिल जनरेट होकर आएगा ये ऑटोमेटिकली है ना मेरा सर 12% पे चला जाएगा, 12 या 11% पे लेकर। आप समझो, आप देखो, 1,000-1,500 रुपये और 1,500 और पुश कर लो आप, 6.5 आपके पास है। मैं आपको दोबारा फोन करूंगा 21 तारीख को, परसों ओके बोलोगे तो कर दूंगा चीजों को, ठीक है सर? ठीक है ठीक है। ओके, इसमें आपका ही बेनिफिट होगा, कोई भी बैंक इतना फेवर नहीं देगा। भविष्य में अगर कोई भी अपना कार्ड आप सेटल करवाओगे ना, तो आप बोल सकते हो ये मेरा IDFC का है, देखो मेरा 12% पे सेटल हुआ है, ये 12-13% पे सेटल हुआ है, मेरे को इतने पे चाहिए। आपकी सिक्योरिटी कम होगी सर और बैंकों से। ठीक है जी ठीक है। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी उसमें करवाएंगे, और बैंक की जो मिनिमम ग्रेड होगी उसमें, ठीक है दोस्तों। और अगर आप भी मल्टीपल डेप्ट के ट्रैप में फंस चुके हो, एक का बिल दूसरे का तीसरे का, एक लोन के लिए दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, कार्ड रोटेशन करवा कर थक चुके हो और समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, हमसे संपर्क करना है। हम आपको बताएंगे कि आपको फोरक्लोज करना ठीक रहेगा या सेटलमेंट करना ठीक रहेगा। और हमारी पेड सर्विसेज हैं जिसमें हम कस्टमर को सेटलमेंट करवा करके पूरे केस को क्लोज करवा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हो तो। अदरवाइज आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो हाउ टू नेगोशिएट, हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट्स, और बहुत सारी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने व्यूवर्स के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, इससे आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों हम जो वर्क करते हैं वो पूरे पैन इंडिया के लिए वर्क करते हैं। कोई कहीं का भी कस्टमर हो, हम हर किसी कस्टमर के केस हैंडल कर लेते हैं और उनको फाइनली सेटलमेंट करवा करके
दे देते। तो डरना किसी भी भाई को नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी एक और नई लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।